हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। इनफैक्ट जो मार्केट ने प्रिडिक्ट किया था उसके बिल्कुल इन लाइन रहे। तो क्विकली बात करते हैं रिजल्ट्स की और फिर बात करेंगे टेक्निकली अब क्या नंबर्स नज़र आ रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प में और आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आप में से जो पहली बार इसमें चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो हीरो मोटोकॉर्प के जो नेट प्रॉफिट थे वो काफ़ी अच्छे आए। ईयर ऑन ईयर 18.3% बढ़ के आए। तो लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 859 करोड़ थे, जो इस साल इस क्वार्टर में 1016 करोड़ रहे। तो ऑलमोस्ट 18.3% की ग्रोथ। रेवेन्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा 14.6% की ग्रोथ देखी गई। तो लास्ट ईयर 8307 करोड़ रेवेन्यू था Q4 क्वार्टर में, जो 14.6 बढ़ के 9519 करोड़ रहा इस क्वार्टर में। प्लस जो मार्जिन्स रहे वो भी मार्केट से बिल्कुल इनलाइन रहे। तो मार्केट ने प्रेडिक्ट किया था 14.4%, जो आए 14.3%। तो बिल्कुल इनलाइन रहे मार्जिन्स। और एबिटा जो अर्निंग बिफोर टैक्सेस रहे वो भी 25.5% बढ़कर आए। तो लास्ट ईयर इस क्वार्टर में 1083 करोड़ थे, जो इस साल बढ़ के काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। इसके अंदर 1359 करोड़ की एबिटा आया Q4 में। तो सारे एस्पेक्ट से नंबर बहुत अच्छे रहे। आइए बात करते हैं टेक्निकली कि टेक्निकली अब क्या नंबर्स नज़र आ रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। तो देखिए, स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया था सितंबर 17 में, जो कि तब 4084 के नंबर्स, और उसके बाद से कांस्टेंट ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा। फाइनल ब्रेकआउट हुआ इसका जैन 24 में। तो ऑलमोस्ट 7 साल का कंसोलिडेशन आप देखेंगे तो ये 7 साल का कंसोलिडेशन था जो स्टॉक ने पूरा किया सितंबर 17 के बाद। अब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एक लाइफ टाइम हाई बनाया अराउंड 4949 का। तो 4950 का एक लाइफ टाइम हाई बनाया और उसके बाद से स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन कर रहा था। और कंसोलिडेशन करके देखिए, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया। तो ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आ गया जो इसका ब्रेकआउट पॉइंट था यहाँ पे, जो कि 4084। ऑलमोस्ट वहीं तक स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद ये देखिए 22 अप्रैल को इसने जो प्रीवियस कैंडल थी इसको ओवरलैप करके एक हाई बनाया। तो मतलब जितने भी सेलर्स थे वो अब इस पॉइंट पर खत्म हो गया। बायर्स ऑप्टिमिस्टिक होके एक अच्छी ग्रोथ दिखाई। इसको मारिजोबू पैटर्न भी बोलते हैं, जिसमें एक डाउन ट्रेंड के बाद बायर्स फॉर्म में आते हैं और फिर वो इतना ज्यादा परचेस करते हैं कि जो पिछला लो होता है उसको भी क्रॉस करके क्लोजिंग करते हैं उस वीक में। तो वही स्टॉक ने किया और उसके बाद एक लगातार 3 वीक से स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब देखिए, ऊपर में ये एक ट्रेंड लाइन चल रही आ रही है ब्रेकआउट के बाद जो लाइफ टाइम हाई बनाया था। तो ये रेजिस्टेंस लाइन है जिसको स्टॉक ने यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश करी 1 अप्रैल को, और उसके बाद आज फिर देखिए उसी पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ये आज अच्छे रिजल्ट देने के बाद जो इसमें एक स्पाइक आया, वॉल्यूम्स आए। देखिए वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे यहाँ पे ग्रोथ हुई और कैंडल भी काफी अच्छी स्पाइक हुई। अब ये स्टॉक कहाँ पे खड़ा है? एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस टूटेगा तो स्टॉक इमीडिएटली एक टारगेट की तरफ मूव होने की कोशिश करेगा, जो होएगा 4779। तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 150 रुपीज ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही। और जब वो 4779 ब्रेक होएगा तो उसके बाद स्टॉक अपना जो पिछला लाइफ टाइम हाई था 4946 वहां तक जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए, स्टॉक में अच्छा रिजल्ट तो आया, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो अब वैल्यूएशंस हैं वो इनके जितने भी पीयर्स हैं उनसे सबसे सस्ता वैल्यूएशन हो गया है। तो अब यहाँ देखिए, तो इसका जो पीई है इसमें 25 रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी करंटली अराउंड 23 का पी पे स्टॉक अवेलेबल है। देखिए आज के रिजल्ट के बाद 23 हो गया है, लेकिन सेक्टर पी देखेंगे तो 39.29 है। तो मतलब सेक्टर से काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है। और अगर इसके आप पीयर्स देखेंगे तो इनके पीयर्स कौन से हैं? हमारे टीवीएस मोटर, तो उसका पी देखिए 56 है। ऐसे ही बजाज ऑटोज हैं, उसका भी 30 के मल्टीपल्स पे है। तो सबसे सस्ती वैल्यूएशन का बेनिफिट इस स्टॉक को मिलेगा आने वाले टाइम। तो ऊपर में हमारे पास 2 लेवल आ गए, 4783 और 4941। तो यहाँ से करीब इमीडिएटली 7% रिटर्न नजर आते हैं। और नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा जो इस आज का स्पाइक था उसके आज का जो लो था वो था 4454।
तो ये एक नीचे में इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। हालांकि ये काफी नीचे है सपोर्ट, लेकिन क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 29 अप्रैल को भी यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो ऊपर में अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो ये एक लेवल होएगा सिमिलरली 4588 का, और इनफैक्ट देखिए आज यहीं पे क्लोजिंग भी हुई है, तो इसलिए ये स्टॉप लॉस वैलिड नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो इसलिए नीचे में जो लेवल आ रहा है वो 4448, तो इन लेवल से आप स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और जैसे ही ये अपना लाइफ टाइम हाई जो कि 4949 को ब्रेक करेगा तो उसके बाद एक इमीडिएट टारगेट्स ऊपर में नजर आएंगे जो कि होंगे 5197। तो करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 12% अपसाइड नजर आता है इमीडिएटली अगर मार्केट ने सपोर्ट किया। तो होप आपके लेवल समझ में आएंगे और इसके बेसिस पे आप कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचे।